नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, अभी हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आनुवांशिक शब्दावली की। कुछ शब्द हैं जिसका हमें मालूम होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है, तभी हमें ये आगे वाला पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करें बच्चों जीन की। तो जीन क्या होते हैं? तो अभी हमने बात की कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण आते हैं, उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और इनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण होता है, मतलब आना होता है, उसे हम कहते हैं वंशानुगति, वंशागति। ठीक है। तो अब जीन क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को लेकर आता है। कौन लेकर आता है? जीन लेकर आते हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर आते हैं, उन्हीं कारकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। अब मेंडल ने बोला था उन्हें कारक। ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जॉनसन ने इन्हें क्या नाम दिया? जीन। तो जीन क्या होते हैं कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर आता है। अब बात करते हैं बच्चों हम युग्म विकल्पी की, एलील्स की। युग्म विकल्पी क्या होती है कि जो एक लक्षण है, अभी हमने विप्यासी लक्षण पढ़े थे ना 7, कि पुष्प कितना लंबा है, वो पुष्प का रंग कैसा है, फली की आकृति कैसी है, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे हैं अपने लक्षण। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? कि कोई भी एक लक्षण है। जैसे मैंने बात की कि पौधे की लंबाई की, तो लंबाई क्या हो गया? एक लक्षण। इस लक्षण को निरूपित कौन करता है? दो विप्यासी स्वरूप करते हैं जीन के। ठीक है। जैसे लंबाई के लिए दो चीजें हैं, एक तो है क्या पौधा लंबा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। एक बात आती है कि पौधा बोना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी। लेकिन देखो मैंने यहाँ टी दो बार क्यों लिखा है? क्योंकि एक लक्षण को दो जीन निरूपित करते हैं। मैं ये भी लिख सकती हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी पौधे की लंबाई बता रहा है। तो देखो मैंने दो बार लिखा है ना, मैं एक बार भी लिख सकती थी टी और टी, दो बार क्यों लिखा है? क्योंकि जो जीन होते हैं वो युग्म विकल्पी के रूप में होते हैं, हमेशा दो के रूप में होते हैं साथ में। ठीक है। आगे हम बात करें समयुग्मजी। तो बच्चों समयुग्मजी किससे कहते हैं? कि किसी भी लक्षण को निरूपित करने वाले जीन में जब दोनों के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो क्या हो गया? समयुग्मजी। और दोनों के दोनों युग्म विकल्पी समान ना होकर के क्या हो? असमान हो तो बच्चों ये हो गया विषम युग्मजी। आप पूछोगे कैसे? तो हमने बच्चों बात करी पौधे की लंबाई की, अभी करी थी ना। हमने बोला कि जो लंबा पौधा होगा वो कैपिटल टी होगा। ठीक है। और जो पौधा छोटा बोना होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल टी से, तो जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया? बोना। ठीक है। लेकिन मैंने एक और लिखा था जिसमें लिखा था एक तो कैपिटल टी और एक लिखा था स्मॉल टी, लिखा था ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? कैपिटल टी। यहाँ दोनों के दोनों क्या है? स्मॉल टी। यहाँ क्या है बच्चों? एक तो कैपिटल टी है, बड़ा टी है, और एक छोटी एबीसीडी वाला टी है, स्मॉल टी है। मतलब जहां पर दोनों के दोनों समान हो जीन, वो तो क्या हो गए? समयुग्मजी। और जब एक ही लक्षण, ये किसको? लंबाई को तो बता रहे हैं तीनों, जब एक ही लक्षण को निरूपित करने वाले दोनों के दोनों युग्म विकल्पी समान है तो वो हो गए समयुग्मजी। और इसके तरह अगर असमान है तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया अपना विषम युग्मजी। ये बात समझ में आ गई? आगे हम बात करते हैं बच्चों लक्षण प्रारूप की। अब लक्षण प्रारूप क्या होता है? लक्षण प्रारूप का मतलब है कि अगर मैं इन पौधों को देखूं तो ये पौधा, जैसे मान लो ये पौधा इतना लंबा है, ठीक है, और फिर मैं बात करूं इस पौधे की तो ये पौधा इतना लंबा होगा बच्चों, ये पेड़ जैसा मान लेना आप। और हमें इसकी बात करूं ना तो ये पौधा बच्चों लगभग इतना होगा। ठीक है। अब देखो ये बाहर से अगर हम इसको देखेंगे तो आपको ये पौधा लंबा दिखेगा, दिखेगा ना। और ये पौधा आपको कैसा दिखेगा? ये पौधा आपको बोना दिखेगा। और इसको देख के बताओ ये बोना है क्या? बोना तो ये वाला पौधा है, ये इसके तुलना में बोना नहीं है, मतलब ये बोना तो नहीं है। तो अगर बोना नहीं है तो क्या ये लंबा है? हाँ ये लंबा ही दिख रहा है, हमें मान लेते हैं हम ये लंबा ही है, हमने माना ना। ठीक है। तो अब बाहर से दिखने पे कैसा लग रहा है आपको? बाहर से दिखने पे ये भी क्या लग रहा है? लंबा लग रहा है, और ये भी आपको लंबा लग रहा है, लेकिन ये वाला बोना लग रहा है।
ठीक है। तो अब आपको 3 पेड़ दिए हैं, अब मैं बोलूं कि इनका अनुपात निकालो तो आप बोलोगे कि मैम 2 तो है इसके अंदर लंबे और 1 है इसके अंदर बोना, इसका अनुपात 2:1 हो गया। तो कोई भी पादप जो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, ये ही 2:1 इसका लक्षण प्ररूप है। ये ही क्या है बच्चों, लक्षण प्ररूप। क्लियर है। तो लक्षण प्ररूप किससे कहते हैं कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को ही लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये समयुग्मजी है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, ये विषम युग्मजी है। लेकिन दोनों पौधे ही कैसे हैं बच्चों, दोनों पौधे ही लंबे थे, ठीक है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट जीन प्ररूप की, तो देखो बच्चों अब इसका जीन प्ररूप क्या था कि इसके अंदर एक तो कैपिटल टी है, क्या है, एक तो इसके अंदर कैपिटल टी है और एक है ना, एक तो इसके अंदर है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी और इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब मैं इसकी जीन की बात करूं तो देखो इसके दोनों जीन समान है। किसके, इसके क्या है, कैपिटल टी। इस जो बोना है उसमें क्या है, दोनों स्मॉल टी और जो ये लंबा है इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम बात करें जीन प्ररूप की, ये तो क्या था, ये तो था बच्चों लक्षण प्ररूप। क्या था, लक्षण प्ररूप। हम बात करें जीन प्ररूप की तो देखो जीन इसमें क्या है, दोनों कैपिटल टी, इसमें दोनों स्मॉल टी और इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्या तीनों सेम है, तीनों सेम नहीं है ना, इसलिए हम इस वाले पौधे को बोलेंगे बच्चों शुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे, ये वाला पौधा क्या है, शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है। ये क्या है, इसको बोलेंगे बच्चों हम शुद्ध बोना। क्या बोलेंगे, शुद्ध बोना, ठीक है बच्चों। ये है कैपिटल टी एक और एक है स्मॉल टी। क्या ये बोना है, नहीं। क्या ये लंबा है, ये लंबे जैसा है पर लंबा भी नहीं है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इस पौधे को हम बोलेंगे बच्चों अशुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा। क्योंकि अगर ये शुद्ध लंबा होता तो यहाँ स्मॉल टी की जगह क्या होता, कैपिटल टी होता, लेकिन यहाँ कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी है, इसलिए क्या है, अशुद्ध लंबा। इसलिए इसका जीन प्ररूप क्या हो गया, इसका जीन प्ररूप अब हम लिखते हैं बच्चों 1:1:1। ये इसका हुआ जीन प्ररूप। मतलब एक तो क्या है, शुद्ध लंबा है, एक है शुद्ध बोना और एक है अशुद्ध लंबा। जबकि इसका लक्षण प्ररूप क्या था, 2:1। बाहर से दिखने पे कैसे दिख रहे थे, वो तो हो गया लक्षण प्ररूप कि 2 लंबे दिख रहे हैं, एक बोना दिख रहा है। लेकिन इसकी जीनीय संरचना कैसी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्या है, वो हो गया इसका जीन प्ररूप। और जीन प्ररूप क्या हो गया बच्चों, 1:1:1। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों हो गया है। आगे हम बात करते हैं बच्चों प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, तो प्रभावी लक्षण कौन सा लक्षण होता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो होता है प्रभावी। जैसे हम वापस यही आते हैं, हमने देखो यहाँ लिखा है एक तो कैपिटल टी, एक लिखा है स्मॉल टी। अब इसको हम ले चलते हैं आगे, कहाँ गया हमारा, ये रहा। हमने लिखा एक तो कैपिटल टी और हमने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी और मैंने एक लिखा है स्मॉल टी। हमने बोला कि ये पौधा बोना है, हमने बोला ये वाला पौधा लंबा है और हमने कहा कि ये पौधा लंबा है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें बच्चों एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब इस पौधे का काम क्या होता है, कैपिटल टी का काम ये होता है कि वो जो पौधा है ये उसको लंबा करे, ठीक है। और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी का क्या काम होता है कि ये पौधे को बोना करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पौधा लंबा बन रहा है, इसका मतलब जो लंबा वाला गुण है वो इस बोने वाले गुण पे क्या है बच्चों, प्रभावी है। बात समझ में आई। अगर ये वाला प्रभावी होता तो पौधा बोना होता ना, लंबा क्यों हुआ, लेकिन ये वाला ज्यादा शक्तिशाली है इसकी बजाय, तो ये वाला ज्यादा प्रभावी होगा कि नहीं, इसीलिए हम लंबेपन को क्या बोल रहे हैं, बोनेपन पे प्रभावी। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं वो ही क्या होते हैं बच्चों, प्रभावी लक्षण। अभी F1 पीढ़ी क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 पौधे लिए, ठीक है। इन दोनों पौधे के मध्य क्रॉस करवाने से हमें एक या नया पौधा मिला, तो ये तो हो गई अपनी पेरेंटल, मतलब क्या कहते हैं, पैतृक। और यहाँ पे जो संतति पैदा हो रही है उसको बच्चों हम कहते हैं F1 पीढ़ी। जैसे अगर अपने मम्मी पापा क्या है, वो है क्या, जनक, ठीक है, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है तो हम हुए F1 पीढ़ी। बात समझ में आई, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी है कौन सा,
वो ही क्या है, प्रभावी लक्षण, जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, जो हमें दिख रहा है। हमें पौधा बोना नहीं दिख रहा था, इसमें हमें पौधा दिख रहा है लंबा, तो जो दिख रहा है वो ही क्या है, प्रभावी। आगे हम बात करते हैं अप्रभावी लक्षण। तो क्या इसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? नहीं, इसीलिए बच्चों ये वाला क्या हो गया, ये हो गया अप्रभावी। क्लियर है? जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो ही क्या हो जाता है बच्चों, अप्रभावी। अब हम बात करें एक संकर संकरण। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? यदि हम एक लक्षण को लेके किसी भी जनकों के मध्य क्रॉस करवाए तो बच्चों वो हो गया एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। आगे है द्विसंकर संकरण। तो बच्चों एक संकर संकरण में हमने एक लक्षण लिया, तो द्विसंकर संकरण में कितने लक्षण लेंगे? 2। क्लियर है? ऐसे ही आपका त्रिसंकर संकरण है। एक संकर संकरण में हमने एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया, द्विसंकर संकरण में हमने 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, तो त्रिसंकर संकरण में हम कितने लक्षण लेंगे बच्चों? 3। नेक्स्ट है बहुसंकर संकरण, जिसमें बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन हम एक साथ करेंगे। वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। बहु का मतलब बहुत सारा, कई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे हम बात करते हैं बच्चों परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस की। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि ये तो क्या है, प्रभावी था, कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी। अगर हम पौधे की लंबाई की बात करें तो अब इन दोनों के मध्य जब हम क्रॉस करवाएंगे तो बच्चों हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी वो उसमें एक तो कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ये क्या एक टी का इस टी के मध्य क्रॉस होगा तो एक तो कैपिटल टी इसमें से आ जाएगा माता में से और एक स्मॉल टी किसमें से आएगा, पिता में से। तो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो क्या होगा, ये मिलेगी हमें F1 पीढ़ी। क्या मिलेगी? F1 पीढ़ी। ठीक है, अब परीक्षण संकरण किसे कहते हैं कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का संकरण हम किससे कराएं? अप्रभावी से। इन दोनों में से अप्रभावी कौन है? आपको मालूम है कैपिटल टी लंबेपन का गुण है, ये तो प्रभावी था। स्मॉल टी बोनेपन का गुण है, ये अप्रभावी था। अब हम इसका संकरण किससे करवा दें? अप्रभावी से। किससे? अप्रभावी से। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी जनक के साथ करवा दें। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। और यदि हम किसी के साथ दोनों में से किसी से भी करा दे तो वो कहलाएगा बच्चों बैक क्रॉस। क्या? बैक, प्रतीप संकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? पश्च संकरण, प्रतीप या संकर पूर्वज। अगर हमने अप्रभावी के साथ करवाया है तो कहलाएगा परीक्षण संकरण, और यदि दोनों में से किसी के साथ भी करवा दे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस किसे कहेंगे हम? कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी के साथ भी करा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतीप या पश्च संकरण कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों व्युत्क्रम संकरण की। तो देखो, मैंने एक तो लिया पादप A, ठीक है, एक पादप लिया B, ठीक है। अब जो A पादप है, जैसे मान लो ये माता है और जो B पादप है वो पिता है, पिता नहीं, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो है कैपिटल टी, और पिता की जो है वो है स्मॉल टी, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ये तो हमें समझ में आ ही गया, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रम संकरण में देखो हमने क्या किया कि माता तो पहले क्या थी? A, और पिता क्या थे? B, और इसमें हमने जो A लिया है वो क्या है? दोनों के दोनों प्रभावी लक्षण है, और इसमें क्या है? अप्रभावी। अब इसको उल्टा कर दो, माता को तो यहाँ ले आओ, पिता को यहाँ ले आओ, मतलब कि जो स्मॉल कैपिटल टी है वो किसके जीन है? पिता के, और जो स्मॉल टी है वो किसके जीन है? माता के। तो हमने आपस में चेंज कर लिया ना, तो पहले ये वाला था, अब इसका जस्ट उल्टा है, तो इससे ही हम कहते हैं बच्चों व्युत्क्रम संकरण। मतलब वह संकरण जिसमें A पादप जो टीटी को तो नर, वह B पादप स्मॉल टीटी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो दूसरे संकरण में हम अब इसको तो क्या बना देंगे? इसको तो बना देंगे मादा, और इसको क्या बना देंगे हम? नर जनक। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाता है अपना व्युत्क्रम संकरण। ये बात समझ में आ गई?
आगे हम बात करते हैं बच्चों जनक पीढ़ी की। तो जो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है उन्हें ही हम कहते हैं जनक पीढ़ी, ठीक है। और F1 पीढ़ी क्या किसे कहेंगे कि जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है वो ही क्या कहलाएगी बच्चों, F1 पीढ़ी। ये तो क्लियर है, ये तो समझ में आ ही गया जनक क्या होते हैं और F1 पीढ़ी क्या होती है। आगे बात करें F2 पीढ़ी की, तो अब जो F1 पीढ़ी आ गई उसके मध्य हम क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो हमें संतति प्राप्त होगी वो कहलाएगी बच्चों F2 पीढ़ी। कितना आसान है ना। आगे हम बात करें एक संकर संकरण, तो एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात एक संकर अनुपात कहलाता है, ठीक है। द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसमें तो कुछ याद करने का है ही नहीं, तो अपना ये वाला वीडियो यहाँ फिनिश होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहो। थैंक यू।